हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज की इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन का जो है प्रैक्टिस सेट 7 को करने जा रहे हैं। यह सेट जो है वह 7 है। इससे पहले 6 सेट हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, आप ज़रूर लगाएं। आप लोगों का कमेंट आता है कि दूसरे सेट का भी प्रैक्टिस सेट करवाइए। मैं जल्द लेके आऊँगी, कोशिश करूँगी। और आप लोगों को किस पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट चाहिए, आप वो भी प्लीज़ फीडबैक में अपना डाल दें। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको और कौन से बुक का प्रैक्टिस सेट चाहिए, ताकि मुझे ईजी हो जाएगा आपको वो चीज़ आपके सामने लाने में। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये इसके जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। आप इसको भी बनाइए क्योंकि एग्ज़ाम आपका काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस में करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। तो देख लीजिए आज के सवालों को। और आज का पहला सवाल है, भारत की किस राज्य सरकार ने विपदाग्रस्त महिलाओं की मदद के लिए सखी योजना शुरू की है? तो यह शुरू किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हरियाणा की सरकार है, संकट में फंसी महिलाओं की मदद करने के लिए करनाल जिले में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर OSCC सखी का शुभारंभ किया है। तो याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछते हैं, योजना परियोजना से संबंधित। नेक्स्ट है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करें। कथन पहला है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नकरणीय कहलाता है। तथा कथन दूसरा है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है उसे जैव अनिम्नकरणीय कहलाते हैं। तो इसका जो हमको सही कथन को चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा कि जो पदार्थ आसानी से नहीं विघटित होते हैं उसे हम अनिम्नकरणीय कहते हैं, और जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे हम जैव निम्नकरणीय कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? यह पहला शब्द जुड़ा हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो इसे मिला गया था विश्वनाथन आनंद को, जो है पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और यह कब दिया गया था पुरस्कार? तो जो यह दिया गया था 91 से 92 के बीच। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण ध्रुवीय भालू को ध्रुव क्षेत्र की ठंड को सहने की क्षमता देता है? तो जो सहने में क्षमता देता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपू जैसे पाँव। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद फर, त्वचा के नीचे वसा और सूंघने की तीव्र क्षमता के कारण ध्रुवीय भालू ऐसे ठंडे तापमान में रहने के लिए अनुकूल होते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। कौन सा एयरपोर्ट संसार का सबसे पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट बन गया है? फ्रेंड्स, इस सेट में जो है करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप प्लीज़ सेट को लगाएं। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए कि कौन सा एयरपोर्ट संसार का सबसे पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वह पूर्ण रूप से जो है विश्व का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन कीजिए। तो जो गलत है उसे हमें ढूंढना है। जो शुक्र ग्रह है उसे हम सुबह एवं शाम का तारा कहते हैं। जो शनि है वह बर्फ, चट्टानों एवं धूल से बने छल्ले हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह और सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। और जो बुध ग्रह है वह सबसे गर्म ग्रह है। तो इसमें क्या मिलान करना है हमें? गलत, जो गलत मिला हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। बुध ग्रह जो है वह सबसे गर्म ग्रह है, यह कथन जो है यह गलत है, क्योंकि जो सबसे हॉटेस्ट ये है ग्रह है वह हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को हम सबसे गर्म ग्रह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखना है अगले सवाल को। इनमें से मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे लंबा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। जो छोटी आंत है दिए गए ऑप्शंस में सबसे लंबी है। नेक्स्ट है हमारा सवाल, विद्युत बल्ब में प्रायः कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब में जो होता है प्रायः जो गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन भरी जाती है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह फिलामेंट के ऑक्सीकरण को कम करता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। तो कथन है हमारा, पेनिसिलिन के इंजेक्शन में स्रोत फफूंद है। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में प्रतिजैविक मिलाया जाता है। ईस्ट खमीर तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान नाइट्रोजन उत्पादित करते हैं। और डी, लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। तो इसका हमें क्या करना है? कूट मिलाना है। तो इसका जो कूट मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन
3 हो जाएगा। ए, बी और डी जो है हमारा वह ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल कह रहा है अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत की स्थापना जो है वीर सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा की गई थी, और इसकी स्थापना जो की गई थी वह 1904 ईस्वी को की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। जो अभिकथन है, मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है, और कारण है मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका जो राइट जो हो जाएगा आंसर वह हो जाएगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या करता है। अगला सवाल है हमारा, भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? तो भारत के जो मुख्य अभी अटॉर्नी जनरल हैं वह हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, भारत का जो मुख्य विधि अधिकारी पूछ रहा है वह हो जाएंगे ऑप्शन 1 अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल जो होता है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, और सरकार उस पर जो है सभी कानूनी मामलों में सहायता करने की जिम्मेदारी होती है, और वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार की ओर से प्राथमिक वकील है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, अगर थोड़ा पानी प्लेट में रखकर धूप में छोड़ दें तो इनमें से कौन क्या हो जाएगा? पानी प्लेट की सतह पर जमा रहता है, चींटी पी जाएगी, वाष्प बनकर उड़ जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्प बनकर या भाप बनकर यह उड़ जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। मनुष्य के मूत्र में निकलने वाला विटामिन है, तो जो मनुष्य के मूत्र से निकलने वाला विटामिन होता है वह विटामिन सी होता है, जो मानव शरीर के मूत्र से निकल जाता है। सिर्फ सी भी नहीं होता है इसमें, अगर बी होता तो यह भी करेक्ट होता है, क्योंकि सी बी दोनों ही ऐसे विटामिन हैं जो मानव मूत्र से निकलते हैं, क्योंकि यह शरीर में संचित नहीं रहते हैं तथा ये जल में घुलनशील है। ये जल में घुलनशील है, और वसा में जो घुलनशील है आपको याद करना है कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये जो हो जाएगा कीड़ा। आपको याद रखना है कि वसा में घुलनशील है, और विटामिन जो है बी और सी वह जल में घुलनशील है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की गई थी एवी लीवेनहॉक के द्वारा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज जो है एवी लीवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट देखना है अगले सवाल को। अगला सवाल है, मलेरिया का कारण किसकी खोज है? मलेरिया का कारण किसकी खोज है? तो मलेरिया का जो कारण खोजा गया था वह खोजा गया था रोनाल्ड रॉस के द्वारा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया जो होता है परजीवी द्वारा उत्पन्न रोग होता है, और इसकी खोज जो है रोनाल्ड रॉस ने की थी। और इसकी खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज की गई थी, सॉरी, इसके लिए जो इसको ये मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था इस खोज के लिए, तो यह मिला था 1932 ईस्वी को, 1932 को, याद रखिएगा। और यह एक ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता थे। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा जल रोगाणु मुक्त होता है? तो जो विधि द्वारा जल रोगाणु मुक्त होता है उसे हम उस क्रिया को हम उबालना कहते हैं। उबाल कर जो होता है जल रोगाणु मुक्त होता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, किस जैव क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन से। जो श्वसन होता है परिक्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बिहार में प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो विष्णुपद मंदिर जो है वह गया में अवस्थित है। बिहार का प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है, और विष्णुपद मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने किया था। अहिल्याबाई होलकर ने 1766 ईस्वी में करवाया था। याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो जो अपना बिहार है वह उसका जो जनसंख्या घनत्व है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वह सबसे अधिक है। और अगर पूछ दे कि जनसंख्या घनत्व है कितना, तो याद रखना है बिहार का जनसंख्या 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, जो देश में सर्वाधिक है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र वर्तमान के किस नगर का प्राचीन नाम था? तो यह प्राचीन नाम था पटना का, जिसे आज हम पटना कहते हैं। उसका पहले का नाम, प्राचीन नाम जो था वह पाटलिपुत्र था। और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं उसे हम उज्जैन कहते हैं, उज्जैन कहते हैं। ये भी फैक्ट याद रखना है आपको। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि इसमें जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं, और इसमें
इससे पोषक पदार्थ नीचे चले जाते हैं। तो कौन से कथन सही हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो इसमें जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं और पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। तो ऑप्शन जो ए और बी है यह दोनों सही हो जाएगा। फिर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए और बी कथन सही है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में रहती है? लोकतंत्र में सत्ता तो यह हाथ में रहती है जनता के। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता जनता के हाथों में तथा राजतंत्र में सत्ता राजा के हाथों में निहित होती है। याद रखिएगा। अगला सवाल है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब बढ़ती हैं? ऑप्शंस देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 21 जून को भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर को तथा कर्क रेखा पर 21 जून को तथा मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। तो याद रखना है आपको 21 जून। नेक्स्ट है हमारा सवाल, हिमालय किस भूसन्नति का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, टेथिस। हिमालय टेथिस भूसन्नति का हिस्सा है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी के तहत धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध आता है? तो यह आता है समानता का अधिकार। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो समानता का अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में प्रदान किया गया है और एक महत्वपूर्ण सार्थक अधिकार है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहते थे? तो यह जो कहते थे अपने आप को कि हम बंगाल टाइगर हैं, लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1798 और 1805 के बीच जो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे ने खुद को बंगाल का टाइगर बताया था। वह एक कट्टर साम्राज्यवादी थे। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, किसे विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में स्थान दिया गया है? तो जो विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी है वह है नई दिल्ली। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 का डेटा जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग दिल्ली जो है लगातार दूसरे वर्ष विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है सवाल हमारा, लोक नृत्य बोहांग बिहू किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है असम से। बोहांग बिहू या रंगली बिहू असम और पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नहर जो है वह है ग्रैंड कैनाल। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, किस शहर को विश्व के दूसरे सबसे शोर वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है? तो विश्व के शोर वाले सबसे जो दूसरे स्थान पायदान पर हैं वह हो जाएंगे मुरादाबाद। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारत के मुरादाबाद शहर को बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका के बाद विश्व के दूसरे सबसे शोर वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है। यानी अगर ये 2 नंबर पे है तो जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका वह जो है उसका रैंक 1 है या पोजीशन 1 है शोर वाले शहर के स्थान में। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? कौन सा विकल्प करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्म और आर्द्र। जो अधिकांश उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने उच्च तापमान और वर्ष भर उच्च मात्रा में वर्षा के लिए जानी जाती है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था? तो भारत द्वारा छोड़ा गया सर्वप्रथम उपग्रह जो था वह आर्यभट्ट था और इसे जो है 1975 के में ईस्वी में छोड़ा गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा शाकाहारी जंतु है? तो जो हाथी है वह शाकाहारी जंतु है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, मछली जब तैरती है तो किसका प्रयोग करती है? तो मछली के तैरने में जो उसका प्रयोग किया जाता है मछली का पर। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, मिलान करें। शरीर का अंग और पदार्थ का पाचन दिया गया है। तो जब हम मिलाएंगे मुंह में जो होता है स्टार्च का पाचन मुंह में होता है और छोटी आंत में होता है। तो इसका राइट आंसर जब मिलाने पर हम पाएंगे मुंह में जो होगा वह हो जाएगा स्टार्च या मंड। 1 का बी हो जाएगा। जो अमाशय है उसका हो जाएगा प्रोटीन और पित्ताशय का वसा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, इनमें कौन सजीव नहीं है? तो जो सजीव इसमें से नहीं हो जाएगा वह हो जाएगा मोटर गाड़ी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टाइगर हिल अवस्थित है। तो टाइगर हिल कहाँ अवस्थित है? तो यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल में।
पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल अवस्थित है और टाइगर हिल एक आकर्षक पहाड़ पर स्थित होने के कारण पर्यटक स्थल के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्रकाश संश्लेषण होता है हरी पत्तियों में, हरी तने में, हरी शाखाओं में या हरी जड़ों में? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल ए और बी में। जो हरी पत्तियाँ और हरी तने हैं यहीं पे जो होता है वह फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, मलेरिया की बीमारी फैलती है। तो मलेरिया जो फैलती है वह फैलती है मच्छर से। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा और यह मादा एनीफ्लीज नामक मच्छर के काटने से होती है और इसका जो वाहक होता है वह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होता है और जो मलेरिया का मच्छर होता है वह दूषित पानी में फैलता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो जो वाक्य सही नहीं है उसमें से हो जाएगा ऑप्शन 4, सुमो चीन का एक खेल है, जबकि सुमो जो है वह जापान से रिलेट रहता है। जापान का राष्ट्रीय खेल है सुमो। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने में बाधक है। तो यह बाधक है पानी। पानी अगर होगा तो किसी पदार्थ को हम संरक्षित नहीं रख सकते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सूर्य प्रकाश प्राकृतिक स्रोत है। तो सूर्य प्रकाश जो प्राकृतिक स्रोत है वह हो जाएगा विटामिन डी का। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विटामिन डी को सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है, जो कि हड्डियों के लिए काफ़ी आवश्यक विटामिन होता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, ठोस होने पर कौन सी गैस आमतौर पर शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन 3, कार्बन डाइऑक्साइड के शुष्क होने पर उसे शुष्क बर्फ कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। और इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है क्योंकि इसे गर्म करने पर यह द्रव में नहीं घुलता, यह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया को जो कहते हैं हम ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। अगला सवाल है, उपग्रह कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है मौसम भविष्यवाणी के लिए, संचार के लिए, खगोलीय उद्देश्यों के लिए। तो उपयुक्त सभी के लिए हम कृत्रिम उपग्रहों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, तरुण भारत संघ राजस्थान की एक संस्था है जो का कार्य करती है। तो तरुण भारत संघ जो कार्य करती है वह जल प्रबंधन का कार्य करती है। यह एक गैर लाभकारी पर्यावरण एनजीओ है जो पानी से संबंधित मुद्दों पर समुदायों को संगठित करती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं जुड़ी है? तो जो सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं जुड़ी है वह हो जाएगा मधुबनी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इनमें से कौन सा ईंधन ऊर्जा के रूप में उपयोग नहीं होता है? तो जो ईंधन ऊर्जा के रूप में नहीं उपयोग होने वाला है वह हो जाएगा ऑप्शन 4 प्लास्टिक। ऑप्शन 4 प्लास्टिक। नेक्स्ट देख लीजिए, हवा से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। तो इसे हम कहते हैं पवन ऊर्जा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैसाखी पर्व किस धर्म से जुड़ा है? तो जो बैसाखी पर्व है वह जुड़ा है सिख धर्म से। ऑप्शन 4। और बैसाखी पर्व को सिख धर्म के लोग बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हैं और सिख समुदाय के लोग अनाज की पूजा करने के लिए साथ साथ अच्छी फसल के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सौर मंडल का कौन सा एकमात्र तारा है? तो जो सौरों का एकमात्र तारा है यह हो जाएगा सूर्य, क्योंकि ये तीनों ही ग्रह हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अबू धाबी में सिर्फ रेतीली ज़मीन है, रेतीली ज़मीन के नीचे तेल पाया जाता है, वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है, पेड़ पौधों के नाम मात्र एक ही पेड़ पाया जाता है। क्या आप बता सकते हैं वहाँ कौन सा पेड़ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, खजूर का पेड़ पाया जाता है। अबू धाबी में खजूर एकमात्र ऐसा पेड़ है जो पाया जाता है, क्योंकि जो खजूर का पेड़ है वह केवल रेगिस्तान में ही उग सकता है। ऐसा पौधा है जो रेगिस्तान में ही उगता है, यह मात्र एक ऐसा पौधा है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, आप कर्नाटक के बेलवानिका गांव के किसान हैं, आप प्याज के बीजों को खेत में डालने के लिए किस साधन का प्रयोग करेंगे? तो कर्नाटक के जो गांव में प्याज की खेती जाती है उसके लिए जो किया जाता है वह हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा खुंटी। तो जो कर्नाटक के बेलवानिया गांव में किसान मिट्टी को ढीला करने के लिए खुंटी, एक लोहे की छड़ का उपयोग करते हैं ताकि प्याज के बीज बोने के लिए ज़मीन तैयार की जा सके। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किस संगठन द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती थी? तो यह ली जाती थी द्वार पंडित द्वारा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है? तो जो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है वह हो जाएगा चीता। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से हमें जंगल से क्या प्राप्त होता है? जलावन, जड़ी बूटी, इमारती लकड़ी। तो ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा आंसर, क्योंकि यह सभी हमें जंगल से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह हो जाएगा प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा
महासागर है और गहरा महासागर है, और विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच जो है वह यहीं पर अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वह हो जाएगा 8,848 मीटर। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, बिहार के किस गांव में बेटी के जन्म पर 10 वृक्ष लगाने की परंपरा है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर, बिहार के मुंगेर जिले के धरहरा शहर में जो है बेटी के जन्म होने पर 10 वृक्ष लगाया जाता है, और यहाँ बेटियों एवं वृक्षों को संरक्षण भी दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से क्या रक्त में मौजूद नहीं है? तो जो रक्त में मौजूद नहीं है वह हो जाएगा प्लेसेंटा। रक्त प्लाज्मा प्रलंबित रक्त कोशिकाओं से बना होता है। प्लाज्मा में 95% रक्त द्रव्य होता है। याद रखना है आपको, प्लेसेंटा एक संवहनी अंग है जो रक्त की आपूर्ति प्राप्त करता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, पानी में डुबाने पर एक छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका कारण है? प्रकाश का अपवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3, प्रकाश की किरणें के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने की दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश अपवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, रोवर्स कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है फुटबॉल के साथ। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारवा जनजाति निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो जारवा जनजाति है वह निवास करती है अंडमान निकोबार में। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने फिल्म लिटिल बुद्धा का निर्देशन किया? तो इसके निर्देशन जो किया गया है बर्नार्डो बर्तिलुची। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। वाक्य को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों से पहचानिए कि मैं कौन हूँ। सिर पर मेरे कलगी है तभी कहते हैं कि मैं सबसे अच्छा नाच दिखाता हूँ। अपने सुंदर पंखों पर नाज है मुझे, बारिश से पहले मैं जोर से चिल्लाता हूँ। तो यह कौन है, इसे पहचानना है आपको। तो नो डाउट आपने भी पहचान लिया होगा, यह एक मोर है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में कौन सा अन्य से भिन्न है? तो जो भिन्न है वह हो जाएगा कंघी करना। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंघी करना इन तीनों से भिन्न है, जबकि नहाना, कपड़ा धोना और तैरने में पानी शामिल है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन जंगलों के संदर्भ में सही है? तो जंगलों के ये संदर्भ में सही है क्या है? जंगल मृदा को अपरदन से बचाते हैं। जंगल में पादप एवं जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, या मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है। तो जो कथन सही हो जाएगा इसमें, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन 3, ACD जो कथन है वह सही है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। तो कौन सा जो है वह अपनी ओर आकर्षित करता है? तो वह हो जाएगा प्रतिरोध। ऑप्शन 3, लोहे के स्तंभ ने पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि इसकी जंग के लिए उच्च प्रतिरोध है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट सवाल है, किस प्रकार की मिट्टी द्वारा अधिकतम जल धारण किया जा सकता है? तो जो दोमट मिट्टी है यह फसलों के लिए अत्यंत उर्वरक होती है, जिसमें जो है पानी सोखने की या जल धारण करने की अधिकतम संभावना होती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में किस देश में विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो यह देश हो जाएगा रूस। रूस न केवल विश्व का सबसे बड़ा देश है बल्कि सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला भी देश है। दोनों फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन के समय किस वायसराय का संबंध था? तो यह संबंध था लॉर्ड कर्जन से। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तब यह बंगाल के जो थे वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, शनि ग्रह के वलय किससे बने हैं? तो इसके जो वलय बने हुए हैं वह हो जाएगा ऑप्शन 2, बर्फ और चट्टान के बड़े टुकड़ों से। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो शनि ग्रह होता है और ऐसे ऐसे जो उसका जो वलय बना हुआ है वह बना हुआ है बर्फ और चट्टान के बड़े बड़े टुकड़ों से। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्राम किसके तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, भागीरथी। गंगोत्री उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले का एक कस्बा और एक नगर पंचायत है। यह भागीरथी नदी के तट पर और गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित एक हिंदू तीर्थयात्री शहर है। नेक्स्ट है हमारा, आगरा में मोती का मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो आगरा में जो मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था वह शाहजहां के कार्यकाल में किया गया था। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। नीचे 2 कथन दिए गए हुए हैं, दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करना है। तो अर्जुन पुरस्कार विभिन्न खेलों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। और दूसरा कथन है,
यह पुरस्कार राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर प्रदान करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 3। कथन 1 सही है, परंतु जो कथन 2 है वह गलत है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र है। तो पृथ्वी का जो सबसे बड़ा पारितंत्र मानते हैं उसे हम जैवमंडल कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो इसकी जो प्रथम विजेता है वह हो जाएंगी देविका रानी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट सवाल है, भारत की वित्तीय राजधानी है। तो जो भारत की वित्तीय राजधानी है वह है मुंबई। मुंबई जो है भारत की व्यावसायिक राजधानी है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान जैसे कि है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आदि जो है मुंबई में स्थित होने के कारण इसे हम वित्तीय राजधानी के रूप में जानते हैं। वहीं अगर भारत की राजधानी केवल पूछे तो नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों से सही कथन का चयन करना है। तो पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है, और कथन दूसरा है, पृथ्वी पर उपस्थित ज़्यादातर जल मानव उपयोग के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। तो जो इसका कथन सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 1। कथन 1 सही है, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जो है वह जल से आच्छादित है, और जो 71% में से लगभग 97.3% पानी का जो भाग होता है वह महासागरों का खारा पानी है, जो सीधे मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, और इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।